नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना और उस दोस्त को ज़रूर शेयर करना जिसे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है कि नहीं आया है। और आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करके आ पाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको अपनी तैयारी पता लग पाती कि हमारी तैयारी कैसी हुई है और हमें कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कितनी बार बन सकते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार, कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। तो कौन करता है वित्त आयोग की स्थापना? तो वित्त आयोग की स्थापना करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की स्थापना। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है। तो कौन लेता है बताइएगा। तो संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय ये लेता है संसद। कौन लेता है? संसद लेता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि किस अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन मिलता है। तो कौन सी अनुसूची मिलता है बताइएगा। तो ये तीनों सूचियों का वर्णन मिलता है 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है बताइएगा। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है ये है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है बताइएगा। तो वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक राज्य जो सबसे अधिक रेशम उत्पादन करता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है। तो कौन से किस्म की है बताइएगा। तो भारत में जो उगाई जाने वाली कॉफ़ी ये अधिकतम है अरेबिका किस्म की। किसकी है? अरेबिका किस्म की है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो बताइएगा कौन से राज्य में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुजरात राज्य। किसमें? गुजरात राज्य में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो क्या कहते थे हम अकबर के समय में जो मुगलों के प्रधानमंत्री होते थे तो उनको हम वकील कहते थे। क्या? वकील कहते थे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस काल में थी, किस कला में थी। तो जहांगीर की जो सबसे अधिक रुचि थी वो थी चित्रकला में। किस में थी? चित्रकला में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। तो कौन से राज्य ने अपनाया था? तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला राज्य राजस्थान। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। तो किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना सर्वप्रथम ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है रुद्र सागर झील? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो कौन थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु? तो ये थे गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास ये थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला पे संख्या 15 है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक? तो ये थे दयानंद सरस्वती। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार किसके पास है बताइएगा। तो एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि लघु संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। तो कौन से किसे कहा जाता है बताइएगा। तो लघु संविधान ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्य के विधान परिषद से 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो कौन सी सूची का विषय है शिक्षा? तो शिक्षा ये है समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो निर्वाचन आयोग में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वो होती है 3। एक अध्यक्ष 2 उसके सदस्य होते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है। तो कौन से सुधार से है बताइएगा। तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो है निर्वाचन सुधार से। किससे? निर्वाचन सुधार से। तो प्रश्न 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि बाबर किस चीज़ का बड़ा शौकीन था। तो कौन सी चीज़ का शौकीन था बाबर? तो बाबर जो सबसे बड़ा शौकीन था वो था बागों को लगाने का। किसका? बागों को लगाने का। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। तो कब किया था? तो शेरशाह ने 1545 में कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। और जो कालिंजर का किला है ये है उत्तर प्रदेश की बांदा जनपद में।
तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि माल प्रवाह परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है माल प्रवाह परियोजना? तो ये परियोजना है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि वेमनाथ झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो वेमनाथ झील ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 26 है आपके सामने कोयना बांध किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये कोयना बांध, ये आपको बताना है। तो कोयना जो बांध है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है तिरुचिरापल्ली? तो तिरुचिरापल्ली जो शहर है ये है कावेरी नदी के तट पर। किस पर? कावेरी नदी के। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कबीर किसके समकालीन थे? तो किसके थे? तो कबीर ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है? तो इनमें से किसने नहीं किया है मूर्ति पूजा का विरोध, ये आपको बताना है। तो चैतन्य ने नहीं किया, जिनका जैसे हम सब लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने ही मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, बाकी के इन सभी लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया था? तो अन्नपूर्णा योजना इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 2000 ईस्वी में किया गया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो कौन से सुल्तान ने रखा था बताइएगा। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग रखा है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला अफगान शासक था वो था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण ये करवाया था इब्राहिम लोदी ने। किसने? इब्राहिम लोदी ने। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? तो तेनालीराम ये थे कृष्णदेव राय के दरबार। किसके? कृष्णदेव राय के में। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो कितना होता है? तो दक्षिण ध्रुव का जो अक्षांश होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन है इनमें से? तो के.एस. रणजीत सिंह। कौन? के.एस. रणजीत सिंह टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय की हैं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेस्टिसाइड का कि ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ओबरा? तो ये है थर्मल पावर स्टेशन। क्या? ये थर्मल पावर स्टेशन है ये। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।